ये मेरा भी दर्द है और हमारे जो वहाँ पे पेशेंट है जो आपके वीडियोस देख के वहाँ पे आते हैं कि उनको बड़ा दुख होता है। उनको लगता है कि सर आप अंदर आप बैठे रहेंगे, उनकी इच्छा होती है कि सर बैठे रहेंगे या मिलने आएंगे, हफ्ते में एक बार मिलने आएंगे या 15 दिन में मिलने आएंगे। तो मेरा सवाल है, आप 4 महीने के ऊपर हो गया सर, आप हिम्स में हॉस्पिटल में क्यों नहीं आए? हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी स्पेशल। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। भारत के दो बड़े ही क्रांतिकारी डॉक्टर्स की दो बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं, डॉक्टर तरुण कोठारी सर की और डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर की। उसके अलावा एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने भी महाराष्ट्र में जो एक औरंगाबाद के कलेक्टर थे, डीएम थे, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया है, उसकी भी मैं अपडेट दूंगा। तो ये तीनों अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आप जानना चाह रहे थे। तो सबसे पहली अपडेट की बात कर लेते हैं डॉक्टर तरुण कोठारी सर की। तो डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने अभी हाल ही में एक ओपन लेटर लिखा है प्रधानमंत्री के नाम, और ये ओपन लेटर काफ़ी वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से, अब फेसबुक के माध्यम से ये काफ़ी सारे रोटेट भी किया गया है। अब ये ओपन लेटर में डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने क्या मांग की है पीएम से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डॉक्टर तरुण कोठारी सर लिखते हैं कि श्रीमान जी प्रधानमंत्री जी साहेब, विषय इन्होंने रखा है शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने हेतु। उन्होंने कहा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं सामाजिक रूप से सक्रिय हूं, अतः कई शिक्षित बेरोजगार मुझसे संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि पिछले कई महीनों से और सालों से उनको कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में उनके माता पिता द्वारा इतनी उम्मीद से पढ़ाया लिखाया गया, इतना खर्चा किया गया, उसके बावजूद भी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। तो उनके लिए आपसे आग्रह करता हूं मैं कि कोई ना कोई उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, या फिर कम से कम 3,000 से 30,000 के बीच में रोजगार भत्ता दिया जाए उन सभी शिक्षित युवाओं को। और फिर लास्ट में अपना निवेदक के रूप में डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने अपने हस्ताक्षर करते हुए ये लेटर छापा है। तो डॉक्टर तरुण कोठारी सर का ये एक पहल अब कितना रंग लाएगी, क्या इस पर कुछ नज़र जाएगी भी पीएम की या नहीं, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इसको शेयर किया है। आप भी चाहें तो डॉक्टर साहब के इस ओपन लेटर को अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर तरुण कोठारी सर जो नमस्तम उनका ऐप है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के भी आप नमस्तम नाम से सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी बड़े तरीके से डॉक्टर तरुण कोठारी सर हर रोज सक्रिय रहते हैं, वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं इन षड्यंत्र के खिलाफ, तो उस पर भी आप जरूर जुड़िएगा। अब दूसरी अगर अपडेट की बात करें, जो एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं, उन्होंने कम से कम 10-12 अपने वकीलों की टीम के साथ मिलकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया है उस कलेक्टर के खिलाफ। औरंगाबाद का जो कलेक्टर कहता है अपने अधिकारियों को कि आपकी सैलरी रोक दी जाएगी यदि आपने टीका का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, इनकी टीका नहीं लिया तो। अधिकारियों को अनिवार्य टीकाकरण कर रहे हैं ये कलेक्टर साहब, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि कोई भी किसी भी हालत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से किसी को टीका के लिए जबरदस्ती या अनिवार्य नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर साहब खुद जो कानून के रखवाले हैं, एक्चुअल में वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो इसके लिए एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। अब देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो भी अपडेट जैसे भी आएगी तो मैं आपको दे दूंगा। चलिए, अब अगर एक प्रश्न का जवाब जानना चाहें डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर के बारे में, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते थे, क्वेश्चन आते थे कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर का जो हॉस्पिटल है हिम्स, तो इसमें जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर साहब तो आते ही नहीं हैं, डॉक्टर साहब तो हमको मिले ही नहीं थे। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि क्या हिम्स में डॉक्टर साहब खुद मरीजों को देखते हैं, क्योंकि वहाँ की असलियत कुछ और है। जो मरीज पहुँचे हैं उनके मुंह से हमने सुना है कि वहाँ पर और तो स्टाफ रहता है, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप जो है मरीजों को नहीं देखते हैं। हिम्स में ही कार्य कर चुके हमारे जो साथी हैं धीरज भाई, उन्होंने डॉक्टर साहब के पास पहुंच करके ये प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, जो लोग मरीज उम्मीद लेकर के आते हैं हिम्स की, हिम्स में हम जाएंगे, डॉक्टर साहब ऑफिस में मिलेंगे और वो उनसे हमारी मुलाकात होगी और डॉक्टर साहब हमको देखेंगे, लेकिन वहाँ जा कर के जो मरीज हैं वो निराश होते हैं क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर जो विश्वरूप सर हैं वो मिलते ही नहीं हैं।
तो अब ऐसे में आप क्यों नहीं मिलते, क्या कारण है कि आप का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप मरीजों को नहीं देखते हैं या वहाँ पर नहीं जा पाते हैं, उसका क्या कारण बताया? आइए अब आखिर में ये अपडेट के रूप में सुन लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा तीसरा सवाल है कि जैसे मैं हिम्स हॉस्पिटल में करीब 8 महीने से मैं कार्य कर रहा हूँ और करीब 4 महीने के ऊपर हो गया है। ये मेरा भी दर्द है और हमारे जो वहाँ पे पेशेंट है जो आपके वीडियोस देख के वहाँ पे आते हैं कि उनको बड़ा दुख होता है, उनको लगता है कि सर आप अंदर आप बैठे रहेंगे। उनकी इच्छा होती है कि सर बैठे रहेंगे या मिलने आएंगे, हफ्ते में एक बार मिलने आएंगे या 15 दिन में मिलने आएंगे। तो मेरा सवाल है, आप 4 महीने के ऊपर हो गया सर, आप हिम्स में हॉस्पिटल में क्यों नहीं आए? हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी स्पेशल 4 महीने नहीं हुए अभी, मई और जून नहीं आया और जुलाई नहीं आया अभी तक। वैसे जाऊंगा इस हफ्ते, पहली बात तो। अच्छा, क्यों नहीं आया? जब भी खुला था आपको याद है, हर हफ्ते में आता था, फिर 15 दिन में आता था, फिर 1 महीना, फिर करते करते जितना टाइम। तब हमारे पास ऐप नहीं था, ग्रैड ऐप। अब ग्रैड ऐप के थ्रू जितने भी हिम्स हैं, पहली बात तो पहले हिम्स था ही, तो मैं आ जाया करता था, चीज़ें सेटिंग भी नहीं हुई ज़्यादा। तो और अब है 10 मेरे ख्याल से हिम्स हैं। तो अभी क्या है कि बाकी कई सारे हिम्स जोधपुर है, हिम्स इवन गुड़गांव है, जहाँ मैं एक बार भी नहीं गया। तो मुझे लगता है कि पहले वहाँ विजिट एक ज़रूरी है, कम से कम एक विजिट ज़रूरी है। जो नए नए हिम्स खुले हैं या जो खुलने वाले हैं वहाँ भी जाना ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब पेशेंट इतने बढ़ गए, उन सबको देखना ग्रैड ऐप के माध्यम से, तो वो देखने में ही इतना टाइम लग जाता है कि लगता है कि हम जाना चाह के भी, क्योंकि मैं खुद भी जब गया हूँ या जब भी जाता हूँ तो देख के लगता है कि पेशेंट को हमारी ज़रूरत है और हमें भी अच्छा लगता है उनसे मिलना, फेस टू फेस मिलना। तो आगे भी कोशिश करेंगे जाने की। और जहाँ तक हिम्स डेराबस्सी का, अभी जुलाई महीना चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, इस महीने हम जाएंगे, सारे पेशेंट से मिलेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे कि हम जा पाएँ। महीने में एक बार तो जाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।